हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बीएससी सेकंड सेमेस्टर में मैथ में चैप्टर 3 सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लाइनियर इक्वेशंस। ये आपके चैप्टर का नेम है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मेरा फिनिश हो गया है मेरे लेक्चर्स में। अगर आपको चैप्टर 1 एंड 2 की वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। आज से मैं चैप्टर 3 स्टार्ट कर रही हूँ, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लाइनियर इक्वेशन। सबसे पहले इसमें हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। कौन से? होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। मैं इसको आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, यहाँ तो हम पढ़ेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस और एक होती है आपकी नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। आप सबको पता होगा होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होते हैं इक्वेशंस। इट मीन्स होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जस्ट इफ़ ए एक्स इक्वल्स टू बी होगा और बी इक्वल्स टू 0 होगा तो ये होगी हमारी होमोजीनियस की कंडीशन। अगर ए एक्स इक्वल्स टू बी होगा और बी इक्वल्स टू 0 होगा तो वो होगी होमोजीनियस की कंडीशन। और अगर ए एक्स इक्वल्स टू बी तो है बट बी डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये होगी आपकी होमोजीनियस की कंडीशन। मैं आपको बताती हूँ, जैसे x प्लस 2y प्लस 3z है इक्वल्स टू 0 है तो ये एक होमोजीनियस कंडीशन है, क्योंकि इक्वल्स टू में b है, b क्या है इक्वल्स टू 0, ये b है बस b क्या है इक्वल्स टू 0। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, 3x प्लस 4y प्लस 4z इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 10y प्लस 12z इक्वल्स टू 0। सब में इक्वल्स टू में क्या है 0, तो यहाँ से आप पहचान बनाएंगे कि अगर इक्वल्स टू में 0 होगा तो आपकी होमोजीनियस कंडीशन होगी, और इक्वल्स टू में नहीं होगा 0, कोई नंबर होगा तो वो आपकी नॉन होमोजीनियस कंडीशन। जैसे कि ये एग्जांपल हो सकता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू -3, तो इक्वल्स टू में 0 नहीं है, कोई नंबर है, डज नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि नंबर है यहाँ पर -3। 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू -2 एंड 2x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर ज़ीरोज़ नहीं है तो ये नॉन होमोजीनियस आपकी क्वेश्चंस होगी। आपको मैंने आइडेंटिटी करना बता दिया है कि आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये होमोजीनियस है और नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम आगे जब पढ़ेंगे तो नॉन होमोजीनियस से रिलेटेड पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चन। तो नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस हैं, तो सबसे पहले हम होमोजीनियस का वर्किंग रूल पढ़ेंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि होमोजीनियस इक्वेशंस का वर्किंग रूल पता होना चाहिए। अगर होमोजीनियस इक्वेशन का वर्किंग रूल पता है तो उस रिलेटेड आप क्वेश्चंस भी कर लेंगे, और अगर वर्किंग रूल ही नहीं पता है तो आप उस रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम होमोजीनियस का वर्किंग रूल समझते हैं। वर्किंग रूल, आज थोड़ा सा थियोटिकल वीडियो होगी मेरी मैथ से रिलेटेड भी, फॉर होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस, होमोजीनियस के लिए पढ़ेंगे हम, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। वर्किंग रूल फॉर होमोजीनियस इक्वेशंस, तो वर्किंग रूल क्या है इसका, नोट डाउन कर लीजिएगा आप। रिड्यूस द कोफिशिएंट, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट से ही पढ़ाऊँगी कि अगर थ्योरी किसी चैप्टर में है तो वो लिखवानी पड़ेगी। रिड्यूस द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए टू एक्लन फॉर्म बाय अप्लाइंग elementary row transformation only. It means वर्किंग रूल इसका क्या कहता है, रिड्यूस द कोफिशिएंट। इट मीन्स आपको जो मैट्रिक्स ए
अगर हमें जैसे इक्वेशंस दी हैं 3 और हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाते हैं, सबको पता है कैसे बनाते हैं इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में। अगर नहीं पता होगा तो मैं अपनी अभी वीडियोस में बताऊंगी कि कैसे बनती है, लेकिन अभी समझिए अगर मैट्रिक्स ए हमें कोई दी है तो हमें उसके कोफिशिएंट को रिड्यूस करेंगे टू एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। वही एक्लेन फॉर्म में करते हैं, डायगोनल में 1 बनाते हैं, उसके नीचे 0 बनाते चलते हैं। प्रीवियस वीडियो में बताया कि एक्लेन फॉर्म कैसे बनती है। तो reduce the coefficient matrix A to echelon form by applying elementary row transformation only। केवल और केवल क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। इससे जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो में ही मैंने बताया है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली क्या होते हैं। अगर नहीं पता तो उस वीडियो में आप देख लें, और अगर आपने देखी होगी तो आपको क्लियर होगा कि एक्लेन फॉर्म क्या होती है। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर होगा। वर्किंग रूल यही कहता है इसका। वर्किंग रूल में इसके 2 टॉपिक्स और हैं, मैं बताती हूँ। इफ़ नोट कर लीजिए 2 टॉपिक्स की तरह। पहला टॉपिक क्या है इसका, इफ़ r इक्वल्स टू के n तो क्या होगा, द ज़ीरो सॉल्यूशन। सेकंड वाले में क्या होगा, if r less than n there will be infinity of solution। infinity of solution और भी नेम से जानते हैं इसे, इनफाइनाइट ऑफ नंबर। अभी इतना ही समझिए। इट मीन्स अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा ये वाले 2 टॉपिक्स क्लियर होंगे, बट वर्किंग रूल जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये वाला तो 100% क्लियर हो जाएगा। याद रखने के लिए नोट करवा रही हूँ कि अगर हम कोई मैट्रिक्स निकालेंगे और यहाँ पर आर का मतलब है रो, आर का मतलब है यहाँ पर रो, उस मैट्रिक्स की रैंक एन मीन से यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आ जाएगी तो वो ज़ीरो सॉल्यूशन कहलाएगा। वो पूछेंगे कि इसमें किस टाइप का सॉल्यूशन है, और अगर वो उसके लेस देन आएगा तो वो इन्फिनिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा, या हम कह देंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। इसको नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन भी बोलते हैं सेकंड वाले को। तो आर यहाँ पर जो हम मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे वो है, और एन यहाँ पर नंबर ऑफ रो है। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, हियर आर द रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स, जिसकी मैं रैंक फाइंड करूँगी। एनी मैट्रिक्स, किसी की भी मैं मैट्रिक्स जो दी होगी उसकी रैंक फाइंड करूँगी वो, और एन होगा नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन इट मीन्स जैसे हमें कोई मैट्रिक्स दी है तो हम उसको बनाएंगे फॉर्म में। नंबर ऑफ अननोन यहाँ पर क्या होंगे, एक्स वाई जेड। नंबर ऑफ अननोन कहते हैं हम एक्स वाई जेड को, और रो जो होगा, अब सपोज किसी की रैंक 3 आई है और उसके नंबर ऑफ अननोन भी 3 है तो वो इक्वल हो गई, तो फर्स्ट वाली कंडीशन होगी ज़ीरो सॉल्यूशन हो जाएंगे। रैंक 2 आई है, नंबर ऑफ अननोन एक्स वाई जेड 3 है, तो उसकी रैंक लेस देन हो गई, तो यहाँ पर सेकंड वाली प्रॉपर्टी ट्रू हो जाएगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे उसके, इन्फिनिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो ये वर्किंग रूल है। अभी थोड़ा अगर कम भी क्लियर हुआ होगा तो कोई बात नहीं है, जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ये वर्किंग रूल होता है होमोजीनियस का, मैंने होमोजीनियस यहाँ लिख दिया है। नॉन होमोजीनियस के लिए भी वर्किंग रूल होता है, उसकी 3 कंडीशन होती हैं, उसमें 3 कंडीशन अप्लाई होती हैं, इसमें 2 कंडीशन अप्लाई होती हैं। तो अभी होमोजीनियस इक्वेशंस पढ़ो। आई थिंक आपकी मैंने जितना समझाना चाहा उतना आ गया होगा। और अगर आपको देखना है कि एक्लेन फॉर्म क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या हैं, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने उसमें सब कुछ एक्सप्लेन करा है अच्छे से। थैंक्स for watching my video. Please subscribe my channel, share, like and comment my video also. Thank you friends.